कहानी एक दूर दराज के ग्रह पर शुरू होती है जहां खूंखार शिकारी जीव रहते हैं। इत्तेफाक से एक जीव को मलबे के नीचे एक इंसान का हाथ दिखता है और अचानक वो हाथ उसका गला घोंट देता है। वो जीव कहता है, मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा, और वाकई वो मर जाता है। हम रिडिक नाम के एक व्यक्ति को मलबे से बाहर निकलते देखते हैं। वो समझ नहीं पा रहा कि वो कहाँ है और यहाँ क्या कर रहा है। उसका पैर पूरी तरह से जख्मी और बेकार हो चुका था, लेकिन शुक्र है कि उसका गंजा सिर सलामत था और चमक रहा था। वो घिसटते हुए किसी सुरक्षित ठिकाने की तलाश करता है ताकि शिकारी जानवरों से बच सके। कुछ समय बाद वो एक गुफा में पहुंचता है और वहां आराम करने लगता है। अचानक उसे एक अजीब कुत्ते जैसा जानवर दिखता है जिसे देखकर रिडिक की हालत खराब हो जाती है। वो उसे भगाने के लिए लाते मारता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तब वो धातु का एक टुकड़ा फेंकता है और कहता है, कैच कैच। कुत्ता उसके पीछे भागता है और इस तरह रिडिक उससे पीछा छुड़ा लेता है। इसके बाद वो अपने जख्मी पैर का इलाज करता है, हालांकि उसे चलने में अब भी दिक्कत हो रही थी। बाद में वो कुत्ता अपने साथियों के साथ गुफा में आता है ताकि रिडिक पर हमला कर सके, लेकिन रिडिक छिप जाता है और कोई आवाज नहीं करता। तभी पानी से एक दूसरा जीव निकलता है और एक कुत्ते पर हमला करके उसे खींच ले जाता है। बाकी कुत्ते ये देखकर डर जाते हैं और भाग जाते हैं। इसके बाद रिडिक एक मूर्ति के नीचे सो जाता है। जैसे ही वो आंखें बंद करता है, उसे याद आता है कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। पता चलता है कि राजा मार्शन को मारने के बाद रिडिक एक पूरे ग्रह पर राज कर रहा था। उस ग्रह का नियम था कि जो राजा को मारेगा वही अगला राजा बनेगा। जब रिडिक ने सत्ता संभाली तो सेना का कमांडर वाको सिंहासन का लालची था। वाको ने रिडिक से कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैंने वो ग्रह ढूंढ लिया है जिसे तुम सालों से तलाश रहे थे। रिडिक खुश हो गया और उसने कहा कि वो जल्द से जल्द अपने वतन लौटना चाहता है। वाको उसे उस ग्रह पर ले तो गया, लेकिन रिडिक को पता चला कि उसे धोखा दिया गया है। उसे एक ऐसे ग्रह पर छोड़ दिया गया जो खूंखार जानवरों से भरा था। उसके साथ जैक्सन नाम के एक विकृत व्यक्ति को उसे मारने के लिए भेजा गया था। रिडिक समझ गया कि गद्दारी हुई है। उसने मुट्ठी में रेत भरी और उनसे कहा कि जैसे ही ये रेत खत्म होगी तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, और उसने पलक झपकते ही उन्हें खत्म कर दिया। जैक्सन ने उसे हथियार से मारने की कोशिश की, लेकिन रिडिक एक चट्टान के पीछे छिप गया। तभी जमीन धंस गई और रिडिक ऊंचाई से नीचे गिर गया। जैक्सन को लगा कि रिडिक मर चुका है। जैसा कि हमने फिल्म की शुरुआत में देखा, रिडिक मलबे से बाहर निकलता है और नए माहौल में ढलने लगता है। सबसे पहले वो शिकारी कुत्तों का एक पिल्ला चुराता है और उसे पालता है ताकि उसे अकेलेपन का एहसास ना हो। इसके बाद वो खुद को और कुत्ते को बिच्छू के जहर का थोड़ा सा इंजेक्शन देता है ताकि उनके शरीर में जहर के खिलाफ इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता बन जाए और कोई जहरीला जीव उन्हें काटे तो वे मरे नहीं। वक्त बीतता है और पिल्ला एक बड़े कुत्ते में बदल जाता है। एक दिन रिडिक देखता है कि कुत्ता आसमान की ओर देखकर रो रहा है। उसे समझ आ जाता है कि कोई बड़ा तूफान या बारिश आने वाली है, जिससे जमीन के नीचे से खूंखार जीव बाहर निकल आएंगे। वो कुत्ते के साथ घंटों चलता है और उसे एक पुराना अंतरिक्ष स्टेशन मिलता है जो बरसों से बंद था। वो वहां से एक जहाज चुराकर अपने ग्रह वापस जाना चाहता है। वो ट्रांसमीटर चालू करता है और मदद का संदेश भेजता है, लेकिन समस्या ये थी कि वाको को खबर मिल गई थी कि रिडिक अभी भी जिंदा है। उसने रिडिक को मारने के लिए $10 मिलियन का इनाम रखा और भाड़े के सैनिकों को भेजा। एक जहाज ग्रह पर उतरता है जिसका लीडर सैंटा है। सैंटा पैसों के लिए अपने बाप को भी बेच सकता था। जब वे स्टेशन पहुंचते हैं तो उन्हें रिडिक का एक संदेश मिलता है जिसमें लिखा था कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपना जहाज छोड़कर भाग जाओ। सैंटा ने चालाकी की और जहाज की बैटरी निकालकर तिजोरी में रख दी ताकि रिडिक जहाज न चुरा सके। सैंटा ने अपनी एक कैदी महिला को छोड़ने का नाटक किया और जैसे ही वो दूर गई उसे मार दिया ताकि वो रिडिक को दिखा सके कि वो कितना क्रूर है। रिडिक ये सब दूर से देख रहा था और उसका खून खौल रहा था। तभी एक दूसरा जहाज आता है जिसका लीडर जोन्स है। पता चलता है कि रिडिक ने जोन्स के बेटे को किसी अज्ञात कारण से मार दिया था। सैंटा ने जोन्स से कहा कि वो पहले आया है, इसलिए इनाम उसे मिलेगा। जोन्स ने कहा कि वो मारने नहीं बल्कि ये पूछने आया है कि रिडिक ने उसके बेटे को क्यों मारा। रात हो जाती है और वे अपने कैंप में रुकते हैं, लेकिन रिडिक का कोई पता नहीं चलता। तभी उनके उपकरण रिडिक के कुत्ते को ट्रैक करते हैं, लेकिन सैंटा उसे मामूली कुत्ता समझकर नजरअंदाज कर देता है। पर वो कुत्ता उपकरणों का रिमोट कंट्रोल चुराकर रिडिक को दे देता है। अब रिडिक दूर से ही उनके उपकरणों को कंट्रोल करने और खराब करने लगता है। सैंटा ने अपने आदमियों से कहा कि सब कुछ खराब हो चुका है, अब हमें उसे खुद ढूंढना होगा। जोन्स को भी खबर मिलती है और वो सैंटा को फोन करता है। जोन्स को पता चलता है कि ये सब रिडिक के पालतू कुत्ते का काम था, जो असल में रिडिक का मददगार है। वो सैंटा से कहता है कि अपने आदमियों को लेकर वापस आ जाओ, क्योंकि कैंप के चारों ओर जाल बिछे हैं। सैंटा अकड़ में कहता है, मेरे आदमी पत्थर चबाते हैं, मैं वापस नहीं आऊंगा। तभी उसका एक आदमी जाल में फंसकर मारा जाता है। बेइज्जती महसूस करते हुए सैंटा तुरंत सबको वापस कैंप चलने को कहता है। बाद में सैंटा और जोन्स आपस में बात करते हैं। सैंटा कहता है कि हमें मिलकर इस शातिर यानी रिडिक को मारना चाहिए और इनाम के पैसों में से मैं तुम्हें हिस्सा दूंगा। जोन्स उसे झिड़क देता है और कहता है कि तेरी औकात मेरे नीचे काम करने वाले एक मामूली आदमी जैसी है। अगले दिन वे फिर रिडिक की तलाश में निकलते हैं और किस्मत से उन्हें उसका कुत्ता दिख जाता है। वे कुत्ते पर एक GPS लगा देते हैं ताकि वो उन्हें रिडिक के ठिकाने तक ले जाए। वे उसका पीछा करते हुए उस गुफा तक पहुंच जाते हैं जहां रिडिक रहता था, लेकिन वहां कोई नहीं मिलता। असली खेल तो रिडिक खेल रहा था,
वो उनके कैंप में घुस जाता है और उस तिजोरी तक पहुंच जाता है जिसमें जहाज़ों की बैटरियां रखी थीं। वो वहां एक संदेश छोड़ता है कि एक जहाज मेरे हवाले कर दो वरना सब मारे जाओगे। जोन्स ये देखकर दंग रह जाता है। सैंटा कहता है फिक्र मत करो, चाबी मेरे पास है। वे डरते डरते तिजोरी खोलते हैं, बैटरियां वहीं थीं। तभी उन्हें एक आहट सुनाई देती है और वे तिजोरी खुली छोड़कर बाहर भागते हैं। वहां उन्हें डियाज मिलता है। रिडिक अचानक वहां प्रकट होता है और डियाज को दबोच लेता है, पर उसे छोड़ देता है क्योंकि डियाज की हेयर स्टाइल रिडिक जैसी यानी गंजी थी। जब सैंटा वापस आता है तो उसे पता चलता है कि बैटरियां चोरी हो गई हैं। जोन्स चिल्लाता है कि बैटरियों के बिना हम यहाँ फंस जाएंगे। तभी रिडिक खुद उनके सामने आता है और एक डील यानी सौदा पेश करता है। मुझे एक जहाज दो और अपनी जान बचाकर यहाँ से निकलो, वरना यहीं सड़कर मरोगे। सैंटा उसे मारने के लिए बंदूक निकालता है, लेकिन रिडिक को कुत्ता उस पर हमला कर देता है। सैंटा बेरहमी से कुत्ते को गोली मार देता है और रिडिक पर नशीली दवा वाली गोली चला देता है, जिससे रिडिक बेहोश हो जाता है। जब रिडिक की आंख खुलती है, वो जहाज के अंदर जंजीरों से बंधा होता है। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी, जिसका मतलब था कि अब जमीन के नीचे से हजारों खूंखार राक्षस बाहर आने वाले हैं। सैंटा उसे मारने ही वाला होता है कि तभी राक्षस हमला कर देते हैं। सब डर के मारे दरवाजे बंद कर लेते हैं। सैंटा फिर भी रिडिक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन रिडिक जंजीरों में बंधे होने के बावजूद अपने पैर से वार करता है और सैंटा को खत्म कर देता है। वो जोन से कहता है, अगर तुम मुझे आजाद करो तो मैं बैटरियां ला सकता हूं और हम यहां से बच सकते हैं। मजबूरन जोन्स उसे आजाद कर देता है। वे मिलकर राक्षसों से लड़ते हैं। रिडिक बैटरियां निकाल लाता है, लेकिन तभी डियाज गद्दारी करता है और जोन्स को मारकर बैटरियां खुद हड़पना चाहता है। रिडिक पलक झपकते ही डियाज का काम तमाम कर देता है। मरने से पहले डियाज उनकी मोटरसाइकिलों को खराब कर देता है। अब उन्हें पैदल ही राक्षसों के बीच से निकलना था। नशीली दवा के असर के कारण रिडिक की ताकत कम हो रही थी और वो गिर पड़ता है। जोन्स बैटरियां लेकर जहाज की ओर भागता है, लेकिन बाद में उसे पछतावा होता है कि उसने रिडिक को अकेले छोड़ दिया। दूसरी तरफ रिडिक घिसटते हुए एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है। राक्षस उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। जब लगता है कि रिडिक का अंत करीब है, तभी जोन्स जहाज लेकर वापस आता है और उसे बचा लेता है। जहाज में जोन्स उससे पूछता है, तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? रिडिक झूठ बोल देता है कि उसने नहीं मारा, जबकि असल में उसने ही मारा था। अंत में रिडिक अपना जहाज लेकर अपने ग्रह वापस पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात फिर से जैक्सन से होती है। रिडिक उसे बताता है कि दुनिया बहुत छोटी है। वो जैक्सन से वाको का पता पूछता है। जैक्सन बताता है कि वाको ने रिडिक के बाद राज संभाला और अब वो अंडरवर्ल्ड यानी पाताल लोक चला गया है ताकि पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा कर सके। रिडिक जैक्सन को मार देता है और नफरत भरी नजरों से उस दुनिया की ओर देखता है जहां वाको है। वो ठान लेता है कि वो उसे नहीं छोड़ेगा और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।